सुंदर, होशियार और सबकी चहेती प्रीति सभी का दिल जीत लेती थी। वह पढ़ने में बहुत तेज थी और उसका सपना था कि एक दिन वह अधिकारी बनेगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रीति के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसकी जान ही चली जाएगी। इंदौर में यह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है और ठीक इसी तरह के 2 और मामले आए हैं। दूसरी घटना में 14 साल की पूर्वी की जान गई है और एक तीसरी घटना में बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने वाली शालू की जान चली गई है। तीनों ही घटनाओं ने शहर को हिलाकर रख दिया है। इतनी कम उम्र में 3 लड़कियों की जान जाना सामान्य बात नहीं है और तीनों ही घटनाओं में बहुत सारी समानताएं हैं। पुलिस जांच कर रही है कि इन सभी घटनाओं के पीछे की मुख्य वजह क्या है। इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कम उम्र में तीनों की जान क्यों चली गई और वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आइए बात करते हैं पहली घटना की। शाम के समय बारिश के दौरान प्रीति के घर की बिजली गुल हो गई। सामने रहने वाली बुआ को जब बहुत देर तक घर से कोई आवाज नहीं आई तो उन्हें शक हुआ। जब उन्होंने भतीजी को बाहर नहीं देखा तो आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। घबराई हुई बुआ घर के अंदर गईं। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। प्रीति फंदे पर लटकी हुई थी। पुलिस के अनुसार घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था और प्रीति अकेली थी। प्रीति चौहान हीरानगर के जाम का बगीचा इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी और मालवा इंस्टीट्यूट से BE फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। परिजनों के मुताबिक वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और क्लास में हमेशा टॉप करती थी। उसका सपना था कि वह अफसर बने और एक दिन लाल बत्ती वाली गाड़ी में घर लौटे। हाल ही में उसने एक सेमेस्टर का पेपर दिया था जिसमें अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। घटना के समय प्रीति के पिता नरेश चौहान, जो बड़े वाहनों की बॉडी बनाने का कार्य करते हैं, अपने काम पर थे। बड़ी बहन नौकरी पर गई हुई थी जबकि मां, छोटा भाई और बहन सीहोर जिले के ईसरपुर स्थित रिश्तेदारों के यहां गए हुए थे। प्रीति घर में पूरी तरह अकेली थी। परिवार मूलतः भोपाल मंडी से है और करीब 1 साल पहले ही इंदौर शिफ्ट हुआ था। हीरानगर पुलिस ने घटनास्थल से प्रीति का मोबाइल और बैग जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन मोबाइल की जांच से कुछ अहम सुराग मिलने की संभावना जताई गई है। पिता नरेश चौहान का कहना है कि बेटी कुछ समय से पढ़ाई को लेकर तनाव में थी, लेकिन कभी यह अंदेशा नहीं हुआ कि वह ऐसा कठोर कदम उठा लेगी। पुलिस अभी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, लेकिन प्रीति के जाने से सभी सदमे में है। दूसरी घटना में इंदौर की सिलिकॉन सिटी के फ्लैट में शालू सिंह ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मोबाइल ऐप और क्रेडिट कार्ड से उसने कई कर्ज ले लिए थे और वह इन्हीं के दबाव में चल रही थी। वहीं शालू के पिता परमात्मा सिंह ने कहा है कि वह किसी तरह के तनाव में नहीं थी। शालू के पिता ने पुलिस को एक और जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी बेटी करीब 4 साल से अमन मेहरा नाम के लड़के के साथ रिलेशन में थी। अमन और शालू ने शादी की इच्छा जताई थी। फरवरी में उन्होंने सगाई करने की बात की, लेकिन अमन ने शादी में बहुत सारी चीजों की डिमांड कर दी। यह बात शालू को भी ठीक नहीं लगी। इसके बाद दोनों ने बात बंद कर दी। अमन दिल्ली की एक IT कंपनी में काम करता है। पिता से मिली जानकारियों के बाद पुलिस नए सिरे से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक शालू के मोबाइल से कुछ जानकारी सामने आ सकती है, लेकिन अभी उसमें लॉक लगा है। उसे जांच के लिए भेजा गया है। तीसरी घटना में श्यामाचरण शुक्ल नगर में रहने वाली 14 साल की पूर्वी की जान गई है। उसने भी अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। जब वह देर तक घर में नजर नहीं आई, तब बड़ी बहन ने कमरे में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। पूर्वी फांसी के फंदे पर लटकी थी। पूर्वी ने पिता को कॉल कर घटना के बारे में बताया। शुरुआत जांच में यह पता चला है कि 1 माह पहले पारिवारिक विवाद के कारण किशोरी की मां घर छोड़कर चली गई थी। किशोरी का अपनी मां से गहरा लगाव था। मां उसे एक शादी समारोह में भी मिली, लेकिन तब मां ने उससे बात नहीं की थी। इससे किशोरी ज्यादा तनाव में आ गई और आत्महत्या का कदम उठा लिया। कमरे से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पिता सुरेश ट्रैवल्स के कर्मचारी हैं।
वे रात को ड्यूटी पर गए थे। पूर्वी की आत्महत्या के बारे में पता चला तो घर लौटे। उन्होंने बताया कि पूर्वी 8वीं कक्षा की छात्रा थी। वह अपनी मां से बहुत प्यार करती थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अब तीनों ही घटनाएं बेहद चौंकाने वाली हैं। हम यह वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों का ध्यान रख सकें। तीनों ही घटनाओं में पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि असली कारण क्या थे, लेकिन हमें अपने बच्चों को समय देना है। आज दुनिया भर में छोटी छोटी बातों में ही युवा जीवन को त्याग रहे हैं। हमें उन्हें मजबूत बनाना है और जीवन का असली मकसद समझाना है। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन हमें अपने बच्चों को मजबूत बनाना होगा। यदि बच्चा परेशान दिखे तो उससे बात करें। यदि उसकी कोई बड़ी परेशानी है तो उसे काउंसलर से मिलवाएं। इंटरनेट पर सरकार के द्वारा शुरू किए गए काउंसलिंग सेंटरों के कई नंबर मौजूद हैं, तो हर परेशानी में मदद करते हैं। हमें परेशान होने के बजाय तुरंत किसी से बात करना है और जीवन का महत्व समझना है।